नमस्कार, रिया सिन्हा आपके साथ है। जिस बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में हर साल चमकी बुखार, कुपोषण आदि चीजें देखने को मिलती है। कहते हैं यहाँ का इम्यून सिस्टम काफी मजबूत होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 0 से 6 साल तक के बच्चे किस तरह से हेल्थ, न्यूट्रिशन और कॉग्निटिव ग्रोथ के मामले में कितने पीछे हैं। कुपोषण, भुखमरी, कमजोरी, यह सब हमारे बच्चों को झेलना पड़ता है। यह आंकड़ा जो हम पेश करने जा रहे हैं, यह आपको चौंका देगा, डरा देगा। तब आपको पता चलेगा कि असल में बिहार में बच्चों का क्या हाल है। चमकी बुखार तो आपने सुना ही होगा। मुजफ्फरपुर में हर साल गर्मी के समय में यह महामारी आती है, कई बच्चों की जिंदगी ले जाती है। सरकार चुप रहता है, हर साल बोलते हैं कि हमने इतना कुछ किया है, इतना सब कुछ किया है। तो अब सुन लीजिए, जो हम आंकड़े बताने जा रहे हैं वह आपको सरकार की असलियत तो जरूर बताएगी, साथ ही साथ आपको उन बच्चों के ऊपर भी दया आएगा जो बच्चे इसके शिकार होते जा रहे हैं। यह रिपोर्ट वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू द्वारा रिलीज किया गया है। यह फाइंडिंग यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स द्वारा निकाला गया है। YCOI 3 मेजर कंपोनेंट्स पर ध्यान देती है: हेल्थ, न्यूट्रिशन और कॉग्निटिव ग्रोथ। अब हम चलते हैं आंकड़ों की ओर। इंडिया का 2015-16 की यह रिपोर्ट जो अब आई है, उसमें इंडिया का जो चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट इंडेक्स है वो है 0.672, जिसमें बिहार का इंडेक्स है केवल 0.452। यह इंडेक्स 0 to 1 स्केल में लिया गया है। जहां केरला और गोवा की बात करें तो हाईएस्ट इंडेक्स के साथ वहां के बच्चों की स्थिति काफी अच्छी है और उनका इंडेक्स है, केरला का इंडेक्स है 0.858 और गोवा का इंडेक्स है 0.815, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश बॉटम लाइन में है, बॉटम 5 में रहा है। सबसे बदतर स्थिति जो है वो है हमारे स्टेट, हमारे बिहार की, हमारे राज्य, हमारे बिहार की। ऐसा क्यों है? हर साल जब हमें पता होता है कि एक जगह पे इतनी महामारी चल रही है, कोविड आने के पहले भी बिहार में यही स्थिति थी। जितनी मोर्टेलिटी रेट अब खराब हुई है बिहार में, उससे पहले और भी ज्यादा स्थिति गंभीर थी। चमकी बुखार हर साल आता है, इस बार भी आया, लेकिन कोरोना के बीच में छुप गया। क्या आप जानते हैं कितने बच्चों की डेथ हो गई? कितने बच्चे हमारे बिहार के इस नाकामी के कारण मारे गए? बिहार में 2005-2006 में जो रेट था, इंडेक्स था, वो था 0.298 और अब मतलब 2015-16 के रिपोर्ट के अनुसार अब जो है वो है 0.452। मतलब 10 सालों के अंतराल में केवल 0.2% की जो है वो वृद्धि हुई है। 15 सालों से 10 सालों से आप क्या कर रहे हैं? जब आपको पता है एक लोकेटेड जगह की वहाँ पे ऐसी महामारी होती है, तो फिर उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता? हर साल चमकी बुखार आता है, बच्चे मारे जाते हैं। कुपोषण एंड ऑल, जब लॉकडाउन हुआ था तो मिड डे मील बंद हुआ था, उसके बाद सरकार ने अकाउंट में पैसे भेजने का प्रावधान रखा था, जो कि करीब 200 रुपये पर महीना था। अगर आप एक बच्चे को 200 रुपये पर महीना देते हैं, मतलब प्रतिदिन का हम लगाएं तो लगभग 7 रुपये या 6 रुपये पड़ता है। 6 रुपये में एक दिन में बच्चा कितना खाएगा? 6 रुपये में एक दिन में बच्चा क्या ही खा लेगा? क्या उसका न्यूट्रिशन कंट्रोल रहेगा? ऐसे में बच्चे कुपोषित नहीं होंगे? यह एक बड़ा सवाल सरकार की ओर हमारा है। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज करने के दौरान वेंकैया नायडू ने यह कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी चीज़ें बच्चों के लिए रिलीज की है, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और पोषण अभियान। लेकिन क्या ये सही तरीके से बच्चों को मिल रहा है? वेंकैया नायडू ने यह जोड़ा कि बहुत 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 ज़रूरत है कि बच्चों को पूरी तरह से इन स्कीम्स का फ़ायदा मिले, ताकि बच्चों के जो न्यूट्रिशन है वो उनको प्रॉपरली मिल सके। क्योंकि अगर हमारे बच्चे सही नहीं रहेंगे तो हमारा आगे का ग्रोथ जो है वो सही नहीं रहेगा, कंट्री का ग्रोथ जो है वो सही नहीं रहेगा, सब कुछ गिर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अब हम आपको एक और आंकड़ा बताते हैं। 159 मिलियन बच्चे ऐसे जो 6 साल से कम है या 0 से 6 साल तक के हैं, उनमें 21% बच्चे ऐसे हैं जो अननरिश्ड हैं, 36% बच्चे ऐसे हैं जो अंडरवेट हैं और 38% बच्चे ऐसे हैं जिनको फुल इम्यून नहीं मिल पाता, फुल इम्यूनाइजेशन नहीं मिल पाता। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है डेवलपमेंट में। हम सारी चीज़ों को डेवलपमेंट करते हैं
बिहार में रोड का डेवलपमेंट हुआ। बिहार की ये स्थिति क्यों है, हर चीज़ों में हमें समझ नहीं आता। 10 साल 15 साल से ऐसा ही कुछ क्यों चल रहा है। बिहार में रोड बन गए, सड़क बन गए, बिजली आ गई, माना हमने डेवलपमेंट हुआ, माना हमने पुल बनाए गए, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखिए तो जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है रोज़गार, वो है बच्चों की ग्रोथ, वो है भुखमरी, वो है बाढ़। इन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता, हमें समझ नहीं आता। हम आग्रह करते हैं कि बच्चों को सुरक्षित रखें, उन्हें पूरी तरह से उन्हें पोषण मिले और न्यूट्रिशन उन्हें प्रॉपरली मिलता रहे। और आगे जो भी गवर्नमेंट आएगी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादा ध्यान जो है वो रोड एंड बिजली तो है हमारे मेजर रोल में, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों पे भी ध्यान दिया जाए। अगले रिपोर्ट के साथ फिर से मौजूद होंगे हम। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पसंद करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।